गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। नाम वीडियो को एडिट करने के बाद अपनी सीनियर को भेज देती है और वो सीनियर कांग को वो वीडियो दिखाने लगते हैं। कांग को भी वो वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगती है ऑनलाइन प्रमोशन के लिए, और वो जैसे ही पूछता है कि ये आइडिया किसका था तो बताया जाता है कि नाम का था। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शौक होता है कि वो प्रमोशनल वीडियो क्यों बना रही है, इसलिए वो पूछने पर मजबूर हो जाता है कि नाम को क्या कोई कॉन्फिडेंशियल काम दिया गया था, कोई भी ऐसा काम जो आम एम्प्लॉयज के पास ना हो और उसके पास इन्फॉर्मेशन हो। तो वो बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस थोड़े बहुत ही काम करती थी, कोई भी अंदर की बातों से नहीं पता थी। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तो वो पूछते हैं कि हुआ क्या है बताओ। तो वो उसको साइड में लेकर जाकर कान के पास बताता है कि वो ऐसी कॉर्पोरेशन में काम करती थी। ये बात उसने नहीं बताई तो वो फौरन से बताती है कि उसने ये बात मुझे बताई थी, पर अपने रिज्यूमे में इसलिए नहीं लिखी क्योंकि उसे लगा कि 2 महीने तो उसने काम किया था, ये बात बताना ठीक नहीं है। एमी अपना रिज्यूमे भी खराब करेगी सिर्फ 2 महीने की जॉब पर। और यहाँ तक कि उसने तो अपनी फैमिली को भी नहीं बताया कि वो यहाँ पर काम करने लग गई है, उसने ऐसी को छोड़ दिया है। आगे जब उसकी मॉम भी आई है तो वो बाकी ऐसी कंपनी की तरफ गई ताकि वो अपनी मॉम को रोक पाए और उन्हें ना पता लगे। अब वही मैनेजर अब आकर इन लोगों को गुड न्यूज सुना देती है कि तुम लोगों की प्रमोशन वीडियो मेन अकाउंट में यूज की जाएगी। तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और साथ में ये भी बताया जाता है कि तुम लोगों को वापस से फैशन शो का काम मिल रहा है, तो इसलिए आ जाओ। ये सुनते तो उनकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती। और इधर हमें लीचन दिखाया जाता है जो अपना काम शाम करके फ्री होकर जैसे ही पार्किंग एरिया से जाने लगता है तो वहीं पर उसको डीएनएक्स का मेंबर मिल जाता है, जिसे ये तो बहुत ज्यादा खुश होकर मिलता है जिस टाइम पर इसने उसी मेंबर का साथ दिया था। पर वो मेंबर इसको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं मिलता, बल्कि कहता है कि इंटरव्यू में तुमने बोला कि डीएनएक्स वापस से साथ हो सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये कहकर वो उसको टोन मारते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर हमें कांग दिखाया जाता है जो असल में नाम से मिलकर सॉरी करना चाहता था, इसलिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। नाम भी उसे देखकर रुक जाती है, पर अभी तक उसने एयरबड्स नहीं निकाले थे और ये जो बात कर रहा होता है वो भी उसने नहीं सुनी थी। जैसे एयरबड्स निकालती है तो उससे पूछती है कि आपने क्या बोला, तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर उससे क्वेश्चन करने लग जाता है कि क्या पहले यहाँ से तुम किसी और कंपनी में काम करती थी? तो वो सच बता देते हैं कि मैं ऐसी में काम करती थी, पर मैंने वहाँ से काम छोड़कर आपकी कंपनी को ज्वाइन किया। और सारी बातें वो वही कर रही होती है जो मैनेजर ने इसे बताई थी। वो यहाँ तक कि ये भी बता देती है कि आज मैं ऐसी कंपनी में गई थी क्योंकि मेरी मॉम आई थी और उन्होंने मुझे लंच बॉक्स देना था। अभी भी लंच बॉक्स इसके हाथ में होता है और इसे यकीन हो जाता है और इसके बाद कोई बात नहीं करता, बल्कि कहता है कि तुम भी लेट हो रही होगी इसलिए घर जाओ आराम करो। ये कहकर ये भी चला जाता है और जाते हुए उसको नाम की सारी बातें याद हो रही होती है कि वो कितनी डेडिकेटेड थी अपने यहाँ पर काम के लिए और मैंने कैसे उस पर शक कर लिया, मुझे तो शक करना ही नहीं चाहिए था। और इधर नाम दिखाई जाती है जिसको फिर से सुबह अलार्म से उसे उठना पड़ जाता है और काम के लिए आ भी जाती है, जहाँ पर सब लोग ही ऑनलाइन कपड़े और मॉडलिंग करने के लिए रेडी शेडी हो रहे होते हैं। मॉडल्स को भी रेडी कर दिया जाता है। उसी तरह बस ऑफिशियली ऑनलाइन होने में बस 2 मिनट रह जाते हैं। सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं और जैसे ही 1 मिनट रह जाता है सभी मॉडल्स को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और टाइम की कंप्लीट होते ही एक एक करके मॉडल आ रही होते हैं और उसी पर कैमरा रखा जा रहा होता है। और वैसे ही एक मॉडल के जाते ही दूसरी मॉडल आने लगते हैं और यही करते करते उन लोगों की प्रमोशन बहुत अच्छी हो रही होती है। यहाँ तक कि प्रमोशनल वीडियो का भी बहुत फायदा हो रहा होता है क्योंकि लीचन ने भी इस ट्रेंड को अपनाया था और लीचन की वजह से इसे और भी अच्छी प्रमोशन मिली थी और व्यूवरशिप भी बहुत अच्छी आ रही होती है। उन लोगों ने जितनी एक्सपेक्ट नहीं की थी उतनी व्यूवरशिप आई थी। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं इस लाइव के एंड होते ही। यहाँ तक कि नाम तो उस पर्सन के पास भी जाती है जो पहले बहुत ज्यादा उदास था, पर अब वो बहुत खुश होता है। नाम भी उसके लिए बहुत खुश होती है और फिर वो पर्सन बाकी सबसे हाय हेलो करने पहुंच जाता है और कांग इसके पास आ जाता है और पूछता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो कहने लगती है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वैसे नाम से वो ये कहता है कि कल मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल लेना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नाम को समझ नहीं आता है कि उसने ऐसा क्यों बोला और क्या बात करनी है, पर वो ये बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। नाम भी ज्यादा सोचती नहीं है बल्कि अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटने लगती है। और इधर कांग दिखाया जाता है जो वापिस ऑफिस आकर काम कर रहा होता है। वैसे एक पर्सन इसे बुलाने के लिए आता है कि क्या तुम चलोगे नहीं, तो वो कहता है कि नहीं मुझे अभी काम है। और फिर उस पर्सन से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया आज के दिन। तो वो भी यही कहता है कि तुमने मुझसे भी ज्यादा अच्छा काम किया। अब कांग जो घर वापिस आ रहा होता है तो वही उसका फ्रेंड जो उसके ही आसपास घर के रहता होता है कहने लगता है कि नेबर तुम आ गए, चलो साथ में खाते पीते हैं जो तुम लेकर आए हो। और उसके घर ही आ जाता है और उसके साथ बैठकर बातें शातें कर रहा होता है। अब वो अपनी बातों में बता रहा होता है कि मैंने एक लड़की पे गलत इल्जाम लगा दिया था, अब मुझे उससे सॉरी करना है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। तो वो कहता है कि क्या वो तुम्हारे एम्प्लॉय है? तो वो कहता है कि हाँ। तो वो उससे पूछता है कि क्या वो प्यारी है जो तुमसे सॉरी करना चाहते हो? अगर प्यारी है तो बहुत अच्छे तरीके से सॉरी करना, प्यारी लड़कियों को हर्ट नहीं करते। पर कांग उसकी बातों पर काफी ज्यादा चिड़ा होता है। यहाँ तक कि नेक्स्ट डे कंपनी में आने के बाद भी अपनी एआई टेक्नोलॉजी से पूछ रहा होता है कि मुझे सॉरी कैसे करना चाहिए। वो काफी ऊंची आवाज में पहले जब आंस देने लगते हैं तो ये उसे चुप करवाने लगता है कि स्लो बोलो, इतना ऊंची नहीं बोलो, कोई सुन लेगा। तो फिर वो स्लो में ही उसे बताने लगती है कि तुम्हें क्या क्या अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी है और किस तरह तुम्हें सॉरी करना। तो वो कहता है कि नहीं ये सब नहीं करना, एक फॉर्मल सॉरी करना है। तुम क्या इतने मुश्किल वे मुझे बता रही हो? तो वो उसको एक इजी वे बता देती है सॉरी करने का कि तुमने बहुत अच्छे से उससे बात करनी। अब ये अपने ऑफिस से निकलता और नाम को
को ढूंढने लगता है। नाम जो एक जगह बैठकर अपनी कॉफी पी रही होती है उसके पास ही आ जाता है, उसके साइड में बैठकर उसे कहता है कि तुम अच्छी लग रही हो। ये सुनकर नाम काफी ज्यादा शौक होती है और उसे पूछती कि क्या, तो वो अपनी बात को चेंज करते हुए कहता है कि तुम्हारा कप काफी अच्छा लग रहा है, पर उसका कप और कांग का कप तो बिल्कुल सेम टू सेम था। पर ये कुछ नहीं कहती और कहती है कि अच्छा। वैसे ही नाम को कॉल आ जाती है तो उसे फौरन वहाँ से जाना होता है, इसलिए वहाँ से चली जाती है और ये अपनी बात भी नहीं कर पाता। अब इनके स्टोर से सभी सामान की शिफ्टिंग हो रही होती है क्योंकि अब काफी ज्यादा ऑर्डर्स आ चुके थे और चीजें आ चुकी थी और ये भी उनकी हेल्प करवा रही होती है। अब जैसे ही सारा काम हो जाता है उसके दो कलीग्स होते हैं, वो दोनों साथ में दूसरे काम के लिए निकल जाते हैं और ये बस खड़ी होती है और सामने उसे ली चेन का पोस्टर भी नजर आ जाता है बिल्डिंग पर, जिस पोस्टर को वो देख रही होती है और चाह रही होती है कि वो उसके पास आ जाए। वैसे ली चेन भी इसके पीछे से इसके पास पहुंचा आता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या ये चाहिए या तुम्हें ये फेस चाहिए। तो वो पहले तो उसकी बात कांच देने लगते हैं, पर फिर देखती है कि उसके पीछे से आखिर बोल को रहा है और उसे देखकर शौक हो जाते हैं। यहाँ तक कि ली चेन उसके लिए वो पोस्टर भी उतरवाने लगता है जो उन्हीं की कंपनी में लगा हुआ था, पर कार्ड्स को समझ नहीं आ रहा होता है कि इसे ये पोस्टर चाहिए क्यों। तो ली चेन ही अपनी तरफ से कहानी बना देता है कि नाम को ये क्यों चाहिए होगा ताकि वो लोग इसकी बात पर यकीन कर ले। और इधर हमें कांग दिखाया जाता है जो नाम से बात करना चाहता था, इसलिए वो नाम को देखने लगता है, पर उसकी जगह पर बस उसे नाम का पर्स ही दिखता है। ये देखकर जाने तो लगता है पर ये जा भी नहीं पा रहा होता। सोच रहा होता है कि वो नाम के बारे में कैसे पूछे कि वो कहाँ पर है, पर एक उसका एम्प्लॉय उसे नोट कर लेता और रोकर कहता है कि मिस्टर कांग क्या आप, ये कहकर नाम की जगह की तरफ इशारा करता है और उसको काफी ज्यादा सस्पेंस में डाला होता है। पर ये लगता है कि आपने क्या नाम को कोई काम देना था, पर नाम तो यहाँ पर है ही नहीं। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं देना था। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और इधर नाम दिखाई जाती है जो ली चेन के साथ ही बैठी होती है, पर काफी ज्यादा नर्वस होती है किस तरह वो ऑफिस की छत पर रात में बैठे हुए थे। वो फाइनली उससे पूछ ही लेता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की थी, पर वो उसे रीजन नहीं बताती और ना ही अभी कुछ बोलती है। वो फौरन से इसका नंबर उससे मांगने लगता है और अपना मोबाइल भी उसके सामने कर देता है कि मुझे अपना नंबर दो। तो ये चुप करके अपना नंबर उसे लिख देते और वो इसके नेम से उसका नंबर भी सेव कर देता है। ये बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर ली चेन अपनी ब्रेसलेट को देखने लगता है जो बिल्कुल सेम टू सेम उसके नेकलेस वाली होती है। वैसे ही ली चेन को ये होता है कि असल में इसकी फ्रेंड कैसे बनी, क्या स्टोरी थी। तो वो उसे अपनी स्टोरी बताने लगती है कि जब वो हाई स्कूल में होती थी उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं थी, ना ही वो किसी से बोलती वगैरह थी, ना ही किसी से बात होती थी। वैसे ही तुम्हारा एक इंटरव्यू मुझे सुनने को मिलता है जिसमें तुम बताते हो कि तुम भी इसी फेज से गुजर रहे थे जहाँ पर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, ना ही तुम्हें कोई बुलाता था, ना ही तुम किसी को बुलाते थे। पर ये बुली होने से भी ज्यादा बुरा होता है, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है जब कोई भी आपका फ्रेंड नहीं होता, कोई भी आपको समझने वाला नहीं होता। पर इस चीज से गिव अप नहीं करते, बल्कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा खुशियों से भर देता है। और ये उसकी बातें सुनकर रो रही होती है और सच में ऐसा ही होता है। एक दिन नाम के पास दो लड़कियां खुद आती हैं और उसे पूछती हैं कि क्या तुम डीएलएक्स को पसंद करती हो। वो उसकी बुक को देखकर पूछी होती तो वो बताती है कि हाँ मैं पसंद करती हूँ। तो वो खुद ही बताने लगते हैं कि हमारे 22 कौन कौन है डीएलएक्स में। दोनों अपने अपने बता देती है, तो ये भी बता देते हैं कि मेरा 22 ली चेन है। तो मतलब तीनों लड़कियों के 22 डिफरेंट थे एक ही ग्रुप में, और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हमें एक लड़की ऐसी मिल गई है जो हमारी तरह एक बैंड को पसंद करती है। यहाँ तक कि वो लड़कियां इसके बैग को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। उस पर डीएलएक्स की काफी चीजें लगी होती हैं और वो भी यूनिक। ये देखकर नाम को भी काफी खुशी मिलती है और बताती है कि उस दिन के बाद से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स बन गई थी और आपके सॉन्ग्स मुझे मेरी बुरी लाइफ से निकालते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था, कोई भी मुझे अगर नहीं बुलाता था तो मैं बस आपके सॉन्ग्स वगैरह सुनती रहती थी और इसी तरह मैंने अपनी लाइफ को गुजारा। ये उसकी बातों को सुनकर कहता है कि तुमने बहुत बर्दाश्त किया है, और फिर यहाँ तक कि उसके सर पर भी प्यार देता है कि बहुत अच्छा किया। पर फिर कहता है कि बस यही रीजन थी, कि इसके अलावा कोई रीजन नहीं थी। मेरी लुक्स, मेरी कोई भी अच्छी चीज तुम्हें पसंद आई। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो काफी ज्यादा उससे शाय फील कर रही होती है। तो वो कहता है कि हर बंदा कैमरे के सामने कुछ और दिखता है पर रियल लाइफ में कुछ और होता है। तो वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे पता है। मैं आखिर आपको 12 सालों से देख रही हूँ तो इतना तो जान चुकी हूँ, इतना तो कह ही सकती हूँ। उसकी बातें सुनने के लिए, उसकी पूरी स्टोरी सुनने के लिए चिपक कर उसके साथ बैठा होता है। दोनों एक दूसरे की बातों से काफी हंस रहे होते हैं और अच्छा फील कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कांग दिखाया जाता है जो हर जगह पर नाम को ढूंढ रहा होता है और फाइनली ढूंढते ढूंढते वो रूफटॉप पर बैठे उन दोनों को साथ में देख लेता है। अब ये देखकर वो उसकी तरफ आने लगता है, तभी नाम कांग को आते हुए देख लेती है और ये देखते ही वो ली चेन से कहती है कि प्लीज ये बात छुपा कर रखना कि मैं आपकी फैन हूँ। तो वो कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ। तो वो उसकी विश को पूरा करता है, कहता है कि ठीक है मैं छुपा कर रखूंगा पर तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। तो वो कहती है कि ठीक है। तो वो बोल देता है कि मैं सोच कर बताऊंगा अपनी विश, और वैसे ही वहाँ पर कांग पहुंच जाता है जो नाम को आवाज देता है और दोनों एक साथ ही उसकी तरफ देखते हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट ही पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।